नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे साथ है प्रिंस नरूला, और कौन नहीं जानता भाई को। हर चीज बिग बॉस हो या MTV हो, नच बलिए हो या फिर कोई भी शो, भाई ने विन किया है। तो आज होगी इनके साथ बहुत सारी खट्टी मीठी बातें। तो शुरू करेंगी गोल। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जो कि मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आपका सीक्रेट क्या है। मतलब आपने इतने सारे शोज जीते हैं, लाइक रोडी, स्प्लिट्सविला, नच बलिए, तो आप हर एक शो की अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो आप क्या फॉलो करते हैं? मेरे को नहीं लगता कि इसकी कोई स्ट्रैटेजी होती है और अलग चीज़ें हैं। मेरे को लगता है कि तुम्हारा कनेक्शन जो ऑडियंस से बनता है ना, वो तुम्हें जिताता है। और एक रियलिटी शो में रियल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, अगर तुम रियल रहते हो, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बचपन में की होंगी ना, 90% है वो सब लोगों ने करी होंगी, है ना। और लोग उसको छुपा लेते हैं। लोग बोलते हैं कि यार हम क्लासी दिखने चाहिए, हमें। हमारे इंडिया में ना जितने मासी लोग हैं ना, लोग उन्हीं को प्यार करते हैं। क्लासी को बहुत कम लोग प्यार करते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग जो खुद मेहनत करके गए हैं आगे, उन्होंने जो कनेक्शन बनाया वो ऑडियंस के साथ हार्ट टू हार्ट है। और मेरा सिर्फ एक ही फंडा होता है जिस शो में भी जाता हूँ, कि मैं ये सोचता हूँ कि दिस इज़ माई लास्ट शो, और अगर यहाँ मैंने अच्छा नहीं किया ना, तो मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तो मैं अपने जितने एफर्ट हैं, जितना वो मैं सारे शो पर लगा देता हूँ। और मेरे डैड मेरे को हमेशा बोलते थे कि अगर किसी चीज़ को तुम दिल से प्यार करोगे ना और उसके लिए मेहनत करोगे, तो वो कहीं और नहीं जाएगी। तो मैं जिस शो में जाता हूँ तो मैं उसको प्यार करता हूँ, उस पर मेहनत करता हूँ, उस शो से बहुत कुछ लेता हूँ और उस शो को बहुत कुछ देता हूँ। तो जब मैं इतना कुछ देता हूँ तो फिर वो शो कहीं और कैसे जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं पाजी से पूछना चाहता हूँ कि हर चीज में इन्होंने बहुत ही कमाल का किया है, और अभी जो इनकी लास्ट वीडियो आई है, गाना भी बहुत ही कमाल का। तो मैं चाहता हूँ पाजी इसकी 2 लाइनें हो जाए। कालियां रातां नूं जदों चन्न चमके, गानी तेरी देनी जदों चुभ देने मन के, मेरा मेरे उत्ते उदों पूरा चलदा नी जोर, जदों याद तेरी आउंदी आ परौणी बन के। हाँ कल्ले कल्ले मन के च तेरी याद वैर ने, कर गई मुंडे नूं बर्बाद वैर ने, निक्की उम्र च मार मेरे दिल उत्ते सट पा गई, पुठियां कम्मां च मेरा पैर वैर ने, चंगा भला टाइम चलदा नी पिछे मुड़ जे, साडे जिहा जदों कोई जोड़ लगे जट नूं, उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं, जिंदगी च प्यार दी नी थोड़ लगे जट नूं, उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं। थैंक यू सो मच। देखो, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा, जिसने गाना नहीं देखा, बायो में लिंक है, जाके देख लेना। बहुत ही कमाल का गाना है। Yes. जो आवाज़ आपने यहाँ सुनी है ना, वही आवाज़ वहाँ सुनेगी। तो कुछ लोग तो कमेंट करना भूल जाना है यार कि ये मिक्सिंग मास्टरिंग या फिर म्यूजिक डायरेक्टर ने कुछ ऐसा किया है। रियल आवाज़ है। तो बाजी, जो मैंने वीडियो देखी जी, और मतलब मैं तारीफ नहीं करूँगा बिल्कुल भी, जो वीडियो जेन्युइन थी, अब तक वो वीडियो नहीं आई थी और पाजी लेके आए, और उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें अलग थी। तो क्या, कहाँ से थॉट आते हैं ऐसे? भाई मेरे को लगता है कि मैंने टीवी इतना कर लिया वहाँ पर, तो मेरा था कि अब वो नॉलेज ले चुका हूँ मैं कि मैं कुछ अलग दे सकता हूँ अपने जितने भी चाहने वाले हैं, है ना। तो मेरे लगता है कि गाने सब करते हैं, पंजाब में भी, बॉलीवुड में भी, सब गाने करते हैं और सभी गाने चलते हैं और चलने भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कुछ हम अपने आप को शोकेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोग मुझे रियलिटी के लिए जानते हैं। मैंने पिछले 2 साल से एक्टिंग को ड्रॉप किया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि लोग मुझे एक्टर मानते थे। इससे पहले मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, वो लोगों को पता नहीं था कि मैंने गाया, उनको लगता था मैं फीचर करने आया हूँ। तो इसलिए मैंने एक्टिंग को थोड़ा ड्रॉप किया कि लोगों को मैं ये बिलीव कराऊंगा कि मैं गाता हूँ। दैट्स द रीज़न मेरे को अपना चैनल, मेरे पास दो लेबल है, एक विनिंग रिकॉर्ड्स है, एक प्रिंस नरूला म्यूजिक है। मेरे को प्रिंस नरूला करना पड़ा क्योंकि अब लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि मैं गाता हूँ। और लोग, जैसे आपने बोला ना, कुछ लोग कहते थे ऑटो ट्यून भी उस पर होता है जिसको गाना आता है, जिसको नॉलेज है, जिसको सुर का पता है। उसके बिना ऑटो ट्यून भी कुछ नहीं करेगा भाई, अगर तुम बेस हो रहे हो, तुम्हें सेंस नहीं है। तो ये बस मिसकंसेप्शन था लोगों का, वो हमने चेंज किया है। और वीडियो का अलग करने का रीज़न ये था कि जो सब देते हैं, तो अगर वो मैंने दे दिया तो उसको फ़र्क ही नहीं है ना। तो मैं अलग कैसे एक अलग अपनी दिशा दिखाऊं कि प्रिंस नरूला आया यहाँ पर, और यहाँ पर भी भाई कमाल करा। तो मेरे पास वही था, मेरा विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जब हम गाना बनाते हैं, हम सोचते हैं कि ये एज अ ऑडियंस सुनता हूँ मैं, अगर मुझे एक गाना अपना 1000 बार सुनता हूँ, अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं नहीं बनाता हूँ, है ना। क्योंकि अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो दुनिया बोर होगी। और अगर मेरे को लगता है कि ये गाना मेरे को बोर नहीं कर रहा, तो फिर मैं उसके विजुअल बैठता हूँ कि इसका विजन कैसा होना चाहिए, कि लोग जब देखें तो करें उप्स यार, ये भी हो सकता था यार। तो मेरा हमेशा ही रहता है। नहीं, बहुत ही चीज़ें ज़बरदस्त है इसमें। और ये देखना कि आप जब भी गाना देखोगे, सर्दियों में देखोगे, आपको ठंड लगेगी, क्योंकि पानी में ना तोड़ कर रखा है। बाकी कृतिका पूछेंगे इनसे कुछ और मजेदार सवाल। जी, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे, जो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को देखते हो आज से 4 से 5 साल पहले, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि हम लोग जो हम करते हैं अभी, जो कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि काश हमने वो चीज नहीं की होती। तो मतलब क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं ये एडवाइस दूंगा कि तुमने भी गाइस अपना मुकाम खुद बनाया है ना, मेहनत करके। मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ का एंड से मेहनत है। अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फोकस्ड हो तो अपने काम को लेकर, और जैसे मैंने सुबह बात करी थी, अगर
मैंने कॉफ़ी बनाई है, उसको पसंद नहीं आई, और सेम प्रोडक्ट से कोई और कॉफ़ी बना के लाया, उसको पसंद है, तो गलती मेरे में है, किसी और उस कॉफ़ी में नहीं है। हम कॉफ़ी में नहीं निकाल सकते। तो वो रीज़न है कि अगर हम वो बोलते ना यार मैं करना चाहता था, मैंने बहुत कोशिश की, मैं कर नहीं पाया, फिर कमी तुम में है, तुमने कहीं कमी छोड़ी जो नहीं कर पाए। अगर वो कमी नहीं होती तो लोगों को वो चीज़ ज़रूर पसंद आती है, कि हमारे पास इतनी दुनिया है कि जो अलग हर इंसान को पसंद करने वाली ऑडियंस है। ऐसा नहीं कि जो मुझे पसंद करती है वो तुम्हें करती होगी, जो तुम्हें करती हो मुझे करती होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और दुनिया को ये बोलूँगा कि भाई हम दुनिया में हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बने, ना हम कर सकते हैं। हमारी अपनी ऑडियंस होती है, जो तुम्हें प्यार करते हैं ना उनके लिए काम करो, दैट्स इट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और पहले मैं एक बात बोलूँ, हाँ ये जी। हमारे यहाँ की स्ट्रिक्ट टीचर है जो ऐसे रहती है, मैं सोचूं कुछ तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आप इतने सारे शो आपने जीते हुए हैं और आप इतने सारे जो शो है होस्ट भी करते हो जी। तो आपसे सवाल पूछने में मेरे को थोड़ी झिझक हो रही है कि अरे मैं नहीं। क्या पूछूं। तो मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ यही है आपसे कि आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको रिग्रेट होता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था? मेरी एक्टिंग लाइन में मतलब पूरी लाइफ में कोई भी ऐसा काम। अगर मेरे को रिग्रेट नहीं होता, पर मेरे को लगता है कि कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं इस फील्ड में नहीं गया था, तो यहाँ पर मैं नया अभी जवान हुआ था, मैंने गाने करने शुरू किए थे। अगर वो गाना आज मैं नाम बता दूं, शुक्र है लोगों को उसका नाम नहीं पता, अगर मैं बता दूं तो आधे लोग मुझे अनफॉलो कर देंगे और लोग अभी देखेंगे अभी, क्योंकि उनको नाम नहीं पता गाना था, वो सर्च पे भी नहीं आता। अच्छा, No, आता नहीं है no, मतलब। उसका नाम सिर्फ मुझे पता है, मैं ही सर्च कर सकता हूँ। फिर ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो गाना ढूंढना। Yes. तो वो सीक्रेट आपका बाहर नहीं पाजी निकल चाहते रहा। भी नहीं है कि वो गाना तुम सर्च मैं करो। तो बिल्कुल नहीं चाहता कोई मुझे। मैंने एक बार सिर्फ रणवीर जी का गाना दिखा दिया जब नया बंदा, मैं कहा देखो पाजी मेरा पुराना काम, वो हंस के पागल हुआ, लेट गया, कहता है ये शुक्र है तूने मेरे को दिखाया है, बाहर मत दिखाइए बेटा ये। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी रनिंग में आने वाली हैं। अभी भाई ने एक बहुत ही कमाल का जिम ओपन किया है और उसकी जो रियलिटी भाई खुद बताएंगे कि जो यूथ है ना वो किस तरफ जा रहा है और ये किस तरफ लाना चाहते हैं। सी हम बहुत जगह लोग बोलते हैं कि पंजाब में बहुत नशा है, पंजाब में बहुत नशा है। नशा हर जगह है, ऐसा नहीं कि पंजाब में ही है। पंजाब को फोकस किया जाता है कि यार क्योंकि पंजाब छोटा है तो वो ज़रा हाईलाइट होता है लोगों के उसमें, हर जगह नशा है। बट हम यूथ हैं, है ना, अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे कि हम जो लोग भटक रहे हैं उनको हम सही रास्ते पे ला पाएँ, तो फिर वो कौन उठाएगा, है ना। मैं सबको ये बोलता हूँ कि भगवान उसको देता है जिससे वो उम्मीद रखता है कि ये बनने के बाद ना लोगों के लिए कुछ करेगा, है ना। अगर हमने 10 मिलियन करने के बाद, 15 मिलियन करने के बाद लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो वो 10 मिलियन गटर में गिर दो, गटर में ठीक है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, इसका फायदा ही नहीं है। ठीक है। भगवान ने तुम्हें ब्लेस किया है, तुम्हें प्यार दिया है, इसलिए दिया है कि उसको तेरे पे भरोसा था कि भाई अब तेरा मैंने कर दिया, अब तू लोगों का कर, ठीक है ना। सो वो रीज़न की वजह से मैं अपना जिम और सप्लीमेंट का सामान चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मैं भी जब छोटा था, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, हमें भी बहुत लोगों ने गलत गाइड किया था। जितने भी कोच होते थे, ट्रेनर्स होते थे, कुछ लोग वो कर देते थे। अच्छे ट्रेनर्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे ट्रेनर्स भी हैं जिनको नॉलेज है, जिनको समझ है, जो अच्छा गाइड करते हैं। जैसे मेरा कोच है इरफान, बहुत समझदार है। मेरा भाई है हनी जो उसी में कराता है जिम, वो सब बहुत समझदार हैं। पर मैंने ऐसे ट्रेनर्स भी देखे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जो बोलते हैं कि भाई प्रोटीन का डब्बा लेना, जिसको डब्बा बोलते हैं। जो प्रोटीन को डब्बा बोल रहा है उससे बात मत करो जी। एक लेडी थी कि इंटरव्यू में पूछा था कि आपने डब्बा खा के बॉडी बनाई, क्या कहना चाहेंगे। मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, 5 मिनट बोल दी तो आप इग्नोर कर रहे हो। मैंने कहा अगर आपने उसको डब्बा बोल दिया मैं आपसे बहस ही क्या करूँ। और अगर आपको नहीं खाना, वो आपकी चॉइस है, कोई आपको कन्विंस नहीं करता कि आप ज़बरदस्ती लो। आपके पास बहुत सारे मील्स हैं जिस पे आप प्रोटीन पूरा कर सकते हो, और जिसको लेना है वो उसकी खुद की मर्जी है, ख्वाहिश है। और इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है कि ये बुरा है, लेने से तुम कुछ हो जाओगे। उससे बुरी चीज़ें हम अगर हम सब्जी खा रहे हैं, जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें अगर इंजेक्टिव है तो वो ज़्यादा हार्म कर रही है हमें, जो हम सप्लीमेंट की बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना अफोर्ड नहीं करवाते और बोलते हैं मत खाया कर। हाँ, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ये प्री वर्कआउट मत लिया कर। मैं- तो उसको रीज़न क्या होता है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या फिर उनको खाना नहीं, या फिर लोगों के खाना पर छुप के खाना है? भाई मेरे को लगता नहीं कि प्रोटीन, हाँ बहुत लोग होते हैं कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते, पर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बनी जो ले सकते हैं, प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। आई थिंक लोगों को नहीं पता कि रॉ प्रोटीन भी आता है। रॉ प्रोटीन लो है, वो बहुत सस्ता होता है ना। तो अगर वो भी आप इनटेक करोगे उसका भी आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। पर कुछ लोग होते हैं जो खुद सब खाते हैं पर बाहर दिखाते हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं खाता, मैं तो ऐसे हूँ। अरे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर बॉडी बिल्डर है, अगर तुम बोलते हो कि बॉडी बिल्डर मेहनत करता है भाई, दिन में उसकी डाइट देख लोगे, उसका डिसिप्लिन देख लोगे, उसके लिए वो मैटर करता है, उसके लिए उसकी मेहनत। तुम सिर्फ वो देखते हो कि इसने इंजेक्शन लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। अगर वो गलत है मत लगाओ ना यार, कोई कन्विंस नहीं कर रहा तुम्हें। मैंने बहुत सारे जिम देखे हैं जहाँ लोग आके स्पेशल जो यंगस्टर है वो बोलते हैं कि हमें 4 महीने में बॉडी बनानी है। अगर तुम पहले ही खुद बोल रहे हो 4 महीने में बॉडी बनानी है तो तुम्हारी गलती है ना।
तो अगर तुम्हें नेचुरल रिजल्ट चाहिए, नेचुरल रिजल्ट आता है, मेहनत करो ना उसके टाइम ऊपर लगता यार, है, टाइम लगता है, तो टाइम करो ना। हाँ, जैसे अब ज़्यादा दूर मत जाओ, अब यहाँ से वैष्णो देवी जाओगे, आप पैदल जाते हो तो आपको महीनों लग जाएंगे, और आप Yes. गाड़ी से जाते हो तो 6 घंटे Yes. पहुँच जाओगे। और हेलीकॉप्टर से जाओगे तो और जल्दी पहुंच जाओगे ऊपर। तो मैं ना युविका को बहुत मिस कर रही हूँ, तो हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है युविका से रिगार्डिंग हाँ। कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफी स्ट्रांग दिखता है। मैं जी। ब्लॉग्स भी देखती हूँ, इवन आपका जो शो है नच बलिए जी। वो भी देखा था कि आप लोगों ने विन करा। तो आप हमारे यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे, यंग कपल्स को, कि रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग करे? व्हाट इज योर टिप? देखो, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ परफेक्ट दिखता हूँ तो मैं परफेक्ट ही हूँ। हमारे भी बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती है। अगर लड़ाई कोई सुन लेगा तो कहेगा यार ये इतने झगड़ते हैं, बट वो नेचुरल है। वो एक इंसान जिससे प्यार करता है उससे वो आर्ग्यूमेंट भी करेगा, उससे वो लड़ेगा भी, और उसके साथ उसका प्यार भी होगा। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में मान लोगे कि यार जब तुम्हारी शादी हुई है, तुम रिलेशनशिप में हो कि अब यही है मेरे लिए, है ना, यही है मेरा सब कुछ, इसी के साथ रहना है, तो मेरे को लगता है झगड़े हो कुछ भी हो, तुम्हें पता है कि तुम एक दूसरे के लिए बने हो और तुम एक साथ रहोगे। बहुत लोग अगर रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आ गया ना बाहर का, जिसको तुमने रिश्ते में सारी बातें बता दी ये चल रहा है, तो वो रिश्ता नहीं कभी टिकता। मेरा मेरी वाइफ का विषय है कि हमारे में झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, पर हम दोनों के बीच में होगा, बात में बाहर नहीं होगा। और हमारा रूल है कि अगर हम लड़ भी रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ ले, हम रात को बेड में सोने से पहले हमारी कोई बात नहीं होगी उसके बारे में, और हम वो सब वहीं भूल जाएंगे। मैं फिर सीधा बोलता हूँ चलो अभी कॉफी पीने चले, तो हमारे में रैंडम बात नहीं होगी कि अभी हम लड़े हुए, नहीं, बोल दिया खत्म हो गया, बहस होगी, वो टाइम निकल गया। तो 5 सुन मिनट पा रहे हो पहले। गाइस, ये होता है असली रिश्ता, और हर जगह होता है। अगर हम आज छोटे हैं, अगर हमारे फादर थे, मदर थे, तो भी झगड़ा करते थे। तो बाजी से एक मज़ेदार सा सवाल है कि आप एक ड्रीम हाउस लोगे ज़िंदगी में कभी भी, तो कहाँ लेना चाहोगे? भाभी को लेकर रहना चाहोगे वहाँ पर? भाई मैं ड्रीम हाउस अगर लूँगा तो मैं वहाँ लूँगा जहाँ पर मेरे माँ बाप रहना चाहते हैं, जी। जहाँ वो खुश हैं, तो मुझे लगता है वही मेरा ड्रीम हाउस होगा। ठीक है, तो सोचा आपने कि घर वालों को लेके यहाँ या यहाँ? मैंने बॉम्बे में भी अपने घर बना लिया। बहुत किस्मत वाला होता है जो इतने कम टाइम में अपना काम करके यहाँ पहुँचता है। पर जब मेरे पेरेंट्स को पूछता हूँ वो वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है छोटे घर हैं, और वो उनको हम ये नहीं बोल सकते क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, उनको यहाँ पर रहने की आदत है खुले घर में। तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर वालों को हमेशा बोलता हूँ कि जब आपका मन करेगा ना आप तब चलना, और जैसा आपको घर चाहिए होगा ना वैसे घर लेकर वैसा बनाएंगे। और मैं ड्रीम हाउस, मेरा ऐसा कोई ड्रीम हाउस नहीं कि मुझे यहाँ घर बनाना है। मेरे को लगता है कि जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली, युविका के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर, मेरे ब्रदर सिस्टर, जहाँ एक साथ रहेंगे ना, वो ड्रीम हाउस है। तो ये भी एक थॉट होते हैं इंसान के मज़ेदार। तो भाई ये पूछना चाहता हूँ, अगला गाना जो आने वाला है आपका, जी, उसमें क्या बम फोड़ने वाले हैं? वो उसमें बहुत ही बड़ा धमाके होने वाला है। मैं, रफ्तार और परमीश का एक कोलैब आने वाला है। वो गाने की स्टोरी ऐसा है कि वो गाना मैंने पहले बनाया था सोलो, ठीक है। तो जब गाना बनाया तो मैंने परमीश भाई को सुनाया, हम घर बैठे थे, कहते कि भाई ये बहुत तोड़ गाना है, ये गाना मुझे भी करना है। तो मैं कहा भाई गा लो आप भी, ठीक है। तो उनका वर्स लिखवाया मैंने, उनने गाया बहुत ही फाड़। फिर मैं बॉम्बे बैठा था, मैं जिम के बाद ना रफ्तार को फ़ोन किया, कहाँ पर है? वो कहता मैं ऊपर ही हूँ। मैं कहा चल मैं आ गया। मैंने उनका स्टूडियो गया, तो मैं रफ्तार अपने गाने सुना रहा था, तो मैं बोला कि मैं भी कुछ सुनाता हूँ। तो वो आदत है ना, हम भाई हैं, हम एक दूसरे को गाने सुनाते रहते हैं कि एडवाइस मिलती रहे। हाँ, तो एडवाइस मिलती रही कि भाई सही गा रहा है गलत जा रहा है। तो जब मैंने वो गाना सुनाया उसने मेरी तरह से देखा, कहता तुझे पता तू क्या बना के लाया है? मैं कहा मुझे पता है। कह रहा मुझे भी करना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप भी गा लो। फिर इसमें जो एक अंतरा और था जो सिर्फ ऑडियो में आएगा, वीडियो में नहीं है, क्योंकि वो गाना बड़ा रहा था, तो मैंने अपना एक करा एक अंतरा निकाल दिया, और उन दोनों के यहाँ से बीच में मतलब जस्ट वीडियो छोटी है और ऑडियो बड़ी है। हाँ, पर वीडियो जो छोटी है, मतलब 3.5 मिनट की वीडियो फिर भी है, जब आएगी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आप 1 सेकंड भी नजर इधर नहीं करेंगे, इतनी कड़क वीडियो। भाई की बात काट रहा हूँ, देखो इन्होंने बनाई, ये अपनी चीज़ों को बड़ा बताएंगे। मैंने देखी है वीडियो, और ना लिटरली ना मैं चुप हो गया, और मुझे लग रहा है कि यार ये वाला काम यहाँ पे कैसे। नहीं, हकीकत में जब आप वीडियो देखोगे ना आपको लगेगा यार, पहली ऐसी वीडियो लगेगी कि यार ये तो हॉलीवुड की। बिल्कुल भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं। अब पिछले एक मेरा जो तोड़ गाना है ना, उसके अंदर एक सेट है बेड वाला, हाँ जी, ठीक है। तो वो मैं लिल का गाना देख रहा था, ठीक है। मैं बहुत बड़ा मैं फैन हूँ उसका, मैं बहुत सुनता हूँ जस्टिन बीबर को, इनको। तो उस पर ना वो सेट लगा हुआ था वैसा थोड़ा चेंज। तो मैं बोला यार ये कॉन्सेप्ट बड़ा सही है, और मैं बोलता हूँ कि वो मैंने वहाँ से उठाया। मैं ऑडियंस को जो उनको पता भी नहीं होगा मैं उनको बता रहा हूँ कि मैंने उठाया क्यों। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है, अगर मैं वो करना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी है ना भाई, मैं करूँगा। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उससे इंस्पायर होता हूँ, मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ कि वो अलग चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम हॉलीवुड को देख के बोले कि ये यहाँ पर नहीं हो सकता। भाई हो सकता है, रेलवे ने किया था, मैंने भी किया यहाँ पर। देखो जाकर दोनों जगह देखो, आपको सेम मज़ा आएगा और आपको सेम लगेगा। देखो कमेंट भर देना, बस मुझे चाहिए कि कमेंट में आप बोल दो यार मज़ा आ गया।
और बाकी पायल के हम सवाल हैं, हिंदुस्तानी है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदुस्तानी सबसे आगे क्यों होता है? क्योंकि जुगाड़ू होता है वो। हाँ, और वो कर जुगाड़ देता है। सबसे बड़ा जुगाड़ है कोई भी रास्ता निकालने का। कर देता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि प्रिंस भैया आपके साथ ना हम रैपिड फायर करें। ठीक है। तो आपको रैपिड फायर में क्या करना है गाइस, इनको ना क्विक आंसर देना है, मतलब मेरे ठीक है। क्वेश्चंस होंगे, आपको फटाफट आंसर देना है बिना सोचे ठीक समझे। है। तो पहला क्वेश्चन है, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एवर गेट। कि मुझसे बड़ा कोई रियलिटी स्टार नहीं है। बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। द वियर्डेस्ट थिंग यू एवर ईटन। अभी रोडीज में एक टास्क था जहाँ पर गैंगस्टर्स को अगर उसके बच्चे हार रहे हैं तो कुछ खाना था, तो एक फिश थी जो एक कच्ची थी बिना उसके, और उसके अंदर कोई ग्रेवीज लगी हुई थी, तो वो खानी थी। तो वो मैं पकड़ के जब छुपा रहा था, मैं लगा मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं ये। तो yes, टास्क के सामने फिर चीजें ना कुछ भी हो, चाहे वो कच्ची हो पक्की हो, ऊपर नीचे कूदना मरना हो जाता है। बिल्कुल भाई। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप मुझे कैमरे में देखोगे मैं दूसरा इंसान हूँ। अगर मैं रियलिटी शो कर रहा हूँ तो मैं वो प्रिंस नहीं हूँ जो तुम देख रहे हो, मैं बहुत अलग नहीं, हूँ। देखा उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने जब अपने आप को बनाया था तो बहुत लोग आते हैं ये बोलने के लिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करता। तुम्हें सब नहीं कुछ अपने रास्ते नहीं, खुद निकालने हैं, ठीक है ना। जब मैं बॉम्बे गया था स्ट्रगल के लिए, मेरे को दूसरे दिन जहाँ जिसने बुलाया था उसने घर से निकाल दिया था कि भाई मेरे को प्राइवेसी चाहिए प्लीज़, मेरी गर्लफ्रेंड ये इतना ही बोलना है ना। उसके बाद तो ये चलो। उसके बाद मैं बाहर खड़ा हूँ और मैंने बोला यार ये क्या हो गया, है ना, ऐसी दुनिया है। और बॉम्बे में मेरे बहुत कम दोस्त हैं, रणविजय, करण, ये सारी मेरे सर्कल है। बाकी मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ की दुनिया फेक भरी हुई है ना। तो मैं चाहता हूँ मैं अगर वहाँ जाऊँगा ना तो मैं भी वैसा बन जाऊँगा, मुझे नहीं बनना, मुझे भी बहुत कुछ करना लोगों के लिए, यू नो। मैं बोलूँगा कि पहले जैसे हम छोटे होते हैं हमें मौत से डर नहीं लगता, तो हमें पता ही नहीं होता है क्या मौत। जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं, हमारी सोच बढ़ती रहती है, हमारा डर बढ़ता रहता है। वो जो चीज़ें है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। क्योंकि घर संभालना है, घर, फैमिली संभालनी है ना, ये बात है। दुनिया को जो दिखाना है वो उनके लिए करना है। मैं भगवान से ये प्रे करता हूँ कि मेरे को तब उठाइए जब मैं दुनिया के लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ, है ना। कर क्योंकि रहे हो मेरा भाजी आप जो अभी जिम का सेटअप में देख के आओ ना Yes. गाइस, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि भाई की बात बीच में काट रहा हूँ, अभी इन्होंने ना एक ब्रांड लेके आ रहा है सप्लीमेंट का खुद का, और उनके जो नाम है ना वो बहुत ही जबरदस्त नेचुरल, जो हमने जिंदगी जी है वही करने वाले हैं। यस तो बाजी से एक मजेदार क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने गाने वाने शुरू किए तो कुछ लोगों ने जैसे मुंह पे तो बोले अरे मजा आ गया मजा आ गया, और आप वहाँ से निकलते हो पीछे से सुनने में आ रहा है क्या करेगा ये भाई- रियलिटी शो भैया स्क्रिप्टेड होते हैं, ये नहीं कर पाएगा। भाई बहुत ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, आज भी पूछते हैं कि भाई रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है। मैंने बोलता कि भाई जाओ। हाँ, मैं बोलता हूँ कि भाई जब तक मैं नहीं गया था शायद मेरा भी थॉट ये था कि क्या होता है इतनी लड़ाइयाँ झगड़े क्यों होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपको बिलीव करना है मेरी बात में बिलीव मत करो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, जाओ बिग बॉस में जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, कोई भी पहले- जाओ। पहले नंबर तो क्या ना उस लाइन में खड़े हो गए ना, एक 4 हाँ। लोगों में गिनती करो, हाँ, फिर सोचना है वो स्क्रिप्टेड था या नहीं। कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि भाई कितने पैसे लगेंगे अंदर जाने के लिए। मैं बोलता हूँ कि भाई तू कितने पैसे दे देगा, 10 करोड़ 20 करोड़, जिस कंपनी में शो आ रहा है ना, जिस लेवल पे शो आ रहा है वो $1 मिलियन की कंपनी है, उसको तेरे 10-20 करोड़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, सही बात। ठीक है ना। वो उनको सिर्फ एक चीज़ से बनता है कि उनका शो अच्छा बनना चाहिए। शो अच्छा कैसे बनता है, कंटेस्टेंट अच्छे हों। तो बाजी इसके लिए बताओ ना, जैसे अपने गाने वाने मजेदार कर रहे हो, तो वो लोग जो कहते थे यार कुछ नहीं और आज वो सुन रहे हैं यार साथ में भाई करें, साथ में करें। भाई बहुत लोग थे जो कहते थे, जो रफ्तार का भी कहना था ये हाँ। कि जब मैंने उसको पहले शुरू में गाने सुनाए थे तो उसने कभी सीरियसली नहीं लिया था। वो कहता क्योंकि मैं तो कुछ रियलिटी देखते आता था, मैं लगता था कि ये इसका शौक है, शौक थोड़े दिन में उतर जाएगा, उतर ठीक है ना। पर कहता कि अब मैं जब तुझे सुनता हूँ तो कहता मेरे एज अ ब्रदर मेरे को इतनी खुशी मिलती है कि भाई तू लोगों के मुंह बंद करता जा रहा है कि लोग बोलते हैं कि तुम रियलिटी कहते हो, रियलिटी करो ना। क्यों भाई, क्यों करूँ, मैं सब करूँगा। बिल्कुल, सच्चा एक्टर वही होता है जो सबको निपटा हाँ दे, भाई। और आप कर रहे हो। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये ऑडियंस का भी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? जी, कितने साल हो गए 4 हैं? साल। 4 साल हो गए, राइट। तो 4 साल हो गए आपकी शादी को, तो हम गुड न्यूज कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब हम चाहते हैं कि लिटिल प्रिंस या तो लिटिल युविका जल्दी आए, तो हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं कब आप दोगे गुड वेरी न्यूज? सुन वी आर प्लानिंग अगले साल 23 में। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन और है युविका से रिलेटेड, आपको युविका की सबसे बेस्ट थिंग क्या लगी? मतलब आपने शादी करी तो क्या चीज देखकर आपने शादी करी जो आपको लगा कि हाँ यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं वो है? ना हमेशा हंसती रहती है, टचवुड, ठीक है। और उसकी हंसी वो मेरे को पॉजिटिव रखती है ना। लाइफ में कहीं भी टेंशन होती है ना और कुछ हो रहा होगा तो मैं वापस जाता हूँ और जो खुश होती है तो मेरा सब कुछ निकल आता है, ठीक है यार ये सब खुश है ना। मेरे लिए मैं बहुत फैमिली पर्सन हूँ। मेरे लिए मेरे मॉम डैड, मेरी सिस्टर ब्रदर, मेरे लिए मेरी वाइफ, यही मैटर करते हैं, ठीक है। और मेरे को लगता है कि यही मेरी दुनिया है। मेरे को कोई पूछता है कि भाई आप सक्सेसफुल हो, आपके लिए सक्सेस क्या है? मैं बोलता हूँ मेरे लिए सक्सेस वो है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बोल देना कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, वो सक्सेस है,
उससे बड़ी सक्सेस कोई नहीं है। सही बात। देखो कुछ लोग होते हैं ना कि नाम कमाने के बाद ना अपने लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, पर क्या होता है ना जब वो नाम नीचे गिर जाता है ना, आना वहीं पड़ता है। भाई बिल्कुल, और कई कई जगह मैंने देखा अपने माँ बाप को पूछते नहीं, मंदिर में जाते हैं, सब जगह चल जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। भगवान भी अपने माँ से ऊपर किसी को नहीं मानता होगा, है नहीं ना। मानता। तो मेरे को लगता है कि अगर तुम घर पे अपनी माँ को पूछ लोगे तो वो बहुत सबसे बड़ी बात अब राम जी को ले लो ना, अपने फादर की चीजें मान के वो वनवास पे चले गए। बिल्कुल। है। भाई किसी भी आप मैं रिलीजन पे बिलीव ही नहीं करता। मैं दरगाह भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। अभी क्योंकि बीच में जब हम गाड़ी में आ रहे थे कुछ हो रहा था ना, ऐसे ही कुछ लोगों का बातें Yes. बता रहे थे। तो हैं कुछ लोग जो इतनी ऊंची नीची बात करके बड़े बनने चाहते हैं, पर वो नहीं बन सकते। यस, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ, क्योंकि अभी जो लाइफ चल रही है, जो अभी कैशलेस हो गया है सब कुछ ना, आजकल लोग अपने जेब में पॉकेट में पैसे नहीं रखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप कहीं पे मतलब खाना खा चुके हो, कुछ खा चुके हो और वहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है, आपको कैश देना पड़ा, आपके पास कैश मेरे साथ ये हुआ था न्यूजीलैंड में। मैं कार्ड ले गया था और मेरा कार्ड ना डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मैं भूल गया था इंटरनेशनल वो वहाँ पे ऑन कराना है। तो मेरा कार्ड डिक्लाइन होगा, कैश मेरे पास था नहीं, और मैं बाई चांस मैं पंजाबी ढाबे में खाना खा रहा था, ठीक है। और मैंने उनको बोला, मैं कहा यार आप मेरे पास मेरे साथ किसी को भेज दो, क्योंकि मेरा कार्ड यहाँ पे चल नहीं रहा, तो मैं ATM से पैसे निकलवा सकता हूँ या तुम्हें बाहर जाना। वो कहता भाई आपका बिल है ही नहीं। तो मैं कहा क्यों? वो कह रहा क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं, हम भी पंजाब से हैं और आपने हमारा नाम रोशन कर रखा है, तो बिल आपका है ही नहीं, आप और बताओ क्या खाओगे। क्या बात है। सो यस, तो वहाँ मुझे लगा था कि यार शेट कैश जेब में होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा सबके साथ होता है कभी ना कभी। और एक चीज मैं आपसे भी पूछूंगी कि अगर भगवान जी आपकी बात सुनते हैं एक दिन के लिए, तो आप क्या विश मांगोगे, मतलब वो चीज पूरी हो जाएगी? मैं माँ बाप की लंबी उम्र करना, बहुत सारा। हर एक बच्चे की यही एक विश होगी, अगर हर किसी से मांगी जाए ना, Yes. तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए ही मांगेगा। Yes. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई का दिनचर्या कैसे शुरू होती है, कैसे खत्म होती है, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, हेल्दी लाइफ का राज जानना चाहता हूँ। भाई मैं ना पंजाबी हूँ, मैं लोगों को गलत नहीं बोलूंगा, मैं सब खाता हूँ और इतना खाता हूँ बेहिसाब। ये जैसे हमारे सामने अनु बैठी है, खाती सब कुछ है, लगता नहीं है ना उसको, है ना? तो मैं भी सब कुछ खाता हूँ, पर मैं जैसे भी घर आता हूँ तो मेरे सुबह उठ के 5-6 परांठे होते हैं मम्मा के हाथ के, ठीक है ना, वो उसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। यस, बट अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उसके लिए मुझे शेप में आना है, तो फिर मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे होता हूँ। तो फिर मैं सिर्फ जो मुझे पता है रिक्वायरमेंट है, मेरे को बैलेंस में प्रोटीन लेना है, बैलेंस में फाइबर लेना है, बैलेंस में मुझे कार्ब्स लेने हैं, तो फिर मैं स्ट्रिक्टली डाइट पे होता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं खिला सकता। और अदरवाइज अगर अभी जो मेरा हाथ चल रहा है, तुम मेरे सामने डब्बा रखो मीठा, मैं खा जाऊंगा सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और प्लीज़ गाइस, मैं आपको ये बोलूँगा, लाइफ में हमारी बॉडी को शॉक की बहुत ज़रूरत होती है। हम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रिक्ट डाइट पे रख देते हैं कि हमारे ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ आप जब आपका कोई प्रोजेक्ट है तब आप कट डाउन हो जाओ, उसके बाद आप फुल खाओ, देसी घी खाओ, ये चीज़ें खाओ जहाँ ताकि आपकी उम्र बड़ी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हमारे जितने पहलवान थे, दारा सिंह हो गए, ये सब हो गए, ये भाई ये क्यों इतनी लंबी उम्रें थी और हमेशा हेल्दी रहते थे। और ये मिथ निकाल दो कि जिसके एब्स हैं वो ही, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी कि जिसके एब्स हैं वो ही बहुत फिट है, वो फिट नहीं है भाई, उसको फिट मत समझो। लगता है कि ना उसमें मतलब एक तरह से क्या होता है ना, जब बॉडी बिल्डर होते हैं पानी छोड़ देते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, चक्कर आ जाते हैं उन स्टेज पे। और पहलवान जो अखाड़े में लड़ते थे भैया, वो चक्कर ला देते थे सामने वाले यस को। भाई। तो यहीं से शुरू हो जाती है कहानी, आप समझ सकते हो। यस, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो मैसेज देना चाहते हो सिंगर लाइन में, क्या देना चाहते हो कि भैया क्या करने वाले हैं? मैं अपने दो रास्ते हैं, एक पंजाबी और एक हरियाणवी, ठीक है। दोनों ऑडियंस हमें बहुत प्यार करती है और मुझे लगता है कि दोनों तरफ ब्लास्ट होने वाले हैं। अभी बस आप देखते जाओ, जितना प्यार आपने मुझे रियलिटी शोज में दिया है और मैंने आपको इंस्पायर किया होगा, अगर किया है तो मैं गानों में भी धमाली करने वाला हूँ और एक के बाद एक बम भी छोड़ने वाला हूँ। तो अगला गाना कब तक आ रहा है? 3 तारीख या 4 तारीख को आ जाएगा, दिसंबर को। तो गाना सुन लेना बाजी, जब तक कि अगर ब्रॉडकास्ट चलता रहेगा तो उसमें भी एक बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। और फिर आज का प्रोग्राम है, कुछ आपके सवाल हैं, कुछ मजेदार लिखे हुए आपने पूछे? मेरा तो इसने लिखा सवाल बहुत कुछ था, दोनों में कह रहे हैं हम पूछ नहीं पा रहे अभी। नहीं, मेरा लास्ट सवाल है युविका से रिलेटेड ही है, क्योंकि देखो मैं एक लड़की हूँ, तो मेरे को युविका के साथ मतलब जो क्वेश्चन है ना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपकी युविका से लड़ाई होती है तो आप उसको स्पेशल कैसे फील कराते हो, मतलब शॉपिंग करा के या आप उसके लिए खाना कुक करते हो, मतलब कैसे स्पेशल फील कराते हो? हमारी लड़ाई होती है तो स्पेशल फील कैसे कराता हूँ? जैसे मनाना हो तो कैसे मनाते हो आप? देखो, एक रिश्ते में जब एक हस्बैंड वाइफ होते हैं उसमें सॉरी तो हस्बैंड ही बोलता है, ये तो
भाई पूरी दुनिया में लिखा है, और वो कहते कह रहे ना मैं सॉरी नहीं बोलता तो वो झूठा इंसान हंस रहे हैं दोनों। है। मुझे हंसी आ रही है बहुत तेज। पर मुझे लगता है कि यार अगर हम अपने माँ बाप से लड़के, अपनी बहन भाई से लड़के उनसे अलग नहीं हो सकते, तो फिर वाइफ का कोई रिश्ता है, लड़ लो झगड़ लो पर साथ ही रहो। हाँ ये तो है। ठीक है, तो हमें स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें होता है या तो हम लड़ते हैं, उसका बोलते हैं चल कॉफी पीने चलें, ठीक है, या चल जिम चलें, ठीक है, या वो कुछ बना के ले आएगी, अच्छा तुमने कुछ खाया नहीं, खा लो। हम उसी टाइम ठीक हो जाते हैं। तो आप उनके लिए कुक भी करते हो कभी कभी? कभी कभी मैंने उसको बिग बॉस में पराठा बनाया था, उसने वो खाया और उसके बाद शादी होगी, उसके बाद मैंने नहीं किया कुछ। भाभी देख लो, आप सुन पा रहे हो, शायद आप ये पूरा देखना। भाई ने बहुत ज़्यादा जो प्यार की बातें थी शेयर किए हैं यहाँ पे, और अभी भाई की बहुत सारी ब्रांच भी आने वाली है जिम की, और जिम हम देख के हैं बहुत ही कमाल का है। बहुत ही और फिर जबरदस्त। कब लगेगा? 24 और 25 को मेरा बर्थडे एक्चुअली 24 को, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे सारे जो काम कर रहे हैं वो काम खत्म कर दे तो 24 को फाइनली मैं ओपनिंग कर दूंगा। मतलब गाइस इतना जबरदस्त जिम है ना कि क्योंकि क्या होता है आजकल हम जब भी जिम जाते हैं 99% हम वहां जाके वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाते हैं, तो आपको वहां पे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना प्यारा एटमॉस्फेयर है। इवन आप जिम भी करोगे तो आपको डाइट की भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे आपको कैंटीन भी मिलेगी। तो बहुत ही जबरदस्त जिम है। भाजी कुछ मैसेज देना चाहोगे यूथ को? मैं यही कहूँगा कि गाइस प्लीज़, ये समय ऐसा चल रहा है कोविड के बाद कि हम बहुत न्यूज़ सुनते हैं लोगों की, यार आए दिन कोई हार्ट अटैक से मरता है, कितने वो हैं। अपना ध्यान रखो, और उसका इलाज एक ही है, फिटनेस पे जाओ प्लीज़, क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और हम अंदर से हेल्दी हैं तो हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और हमें उसकी सख्त ज़रूरत है। और जितने भी लोग भटक गए हैं वो वापस आओ अपने रास्ते पे, और वो इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुमने कुछ ठान लिया कि ये काम हो जाएगा तो वो हो जाएगा। सो अपना ख्याल रखो और अपने माँ बाप का ख्याल रखो। नमस्ते।